हाथ में लीजिए। हाँ हेलो पूरा हाथ में लीजिए ना, क्या बोलिए। हेलो हेलो वो भी हाथ में लीजिए पहले। बोलिए बोलिए। इमां भिक्खां सपरिकारां भिक्खु संघस्स दानां देमा पूजेमा द्वितीयम्पि इमां भिक्खां सपरिकारां भिक्खु संघ। पुष्पांजलि कर रहे हैं आदरणीय केपी सिंह जो ईएनसी है सिटी में, वो पुष्पांजलि कर रहे हैं। आदरणीय एमपी निशान जी जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सचेतक हैं, वो भी श्रद्धांजलि कर रहे हैं। आदरणीय बालकराम गौर जी वो भी पुष्पांजलि कर रहे हैं। और तमाम साथी आदरणीय विजय सिंह जी हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष आदरणीय CS भंडारी जी वो भी पुष्पांजलि करें। और मैं आदरणीय बलजोर सिंह जी जो कोई नहीं मैंने करा था ऐसे नहीं बोलना, एक आदमी से नहीं बोलना। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो बारी बारी से आए नहीं और बोलेंगे पहले हाँ बोलेंगे। जीवन में माता पिता से बढ़ के कुछ होता नहीं। किसी भी इंसान का अगर अस्तित्व इस दुनिया में है तो उसके माता पिता की बदौलत है। हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो ये एहसास हम भूल जाते हैं। हमें एहसास भी नहीं होता कि हमें पालने में, हमें बड़ा करने में हमारे माता पिता ने किस तरह के कष्ट सहे हैं, कैसी दिक्कतें झेली हैं। उनका प्यार और दुलार हमेशा बिल्कुल निष्कपट होता है, बिना किसी चीज की इच्छा किए हुए होता है। और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग लगातार आगे बढ़ते हैं। अपने माता पिता को याद रखना, अपने माता पिता का सम्मान करना और उनके सम्मान में लगातार लोगों के बीच रहते हुए काम करना, उनका नाम इस दुनिया में जीवित रहे, जाना जाए, ऐसा काम करना मैं समझता हूं एक संतान का फर्ज है। और मुझे खुशी है मैं जब देखता हूं कि आदरणीय अंकल जी श्री AR जोशी साहब, उनके परिवार के सभी लोग जिस तरह से अपने माता पिता को याद करते हैं, हर वर्ष बहुत ही श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ उनकी बरसी मनाते हैं और उस अवसर पर धम्मदान देते हैं। भिक्षु संघ को बुलाकर उनके लिए चीवर इत्यादि देकर धम्मदान जो करते हैं, ये बहुत ही एक अच्छी परंपरा है। हम सबको भी इसको निश्चित रूप से शुरू करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं इस अवसर पर जोशी परिवार के माताजी और पिताजी को अपनी और अपने परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस परिवार के सुख और खुशी की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नाम है चाहे भाई सत्यपाल जी के नाम से जाने या धर्म भाई के नाम से जाने या डॉक्टर अमरपाल जोशी जी के नाम से जाने, ये परिवार इस समाज में एक बहुत अग्रगण्य परिवार के रूप में जाना गया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सब माता पूर्वती जी और माता सत्यवती जी और पूज्य हरपुर सिंह जी, इन्हीं की बगिया फूल से
इन्होंने इस प्रकार के संस्कार इनके अंदर दिए कि वास्तव में जो जहाँ पर भी रहे उन्होंने वहीं पर नाम रोशन किया। मैं भी इस अवसर पर पूज्य माता जी के और पिताजी के पुण्य पावन संस्कारों को स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। माता सरस्वती जी और उनके जो परिवार में जोशी साहब और उनके भाई, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि लगभग 35 साल से दिल्ली में जो एक समाज में जागृति हुई है और समाज के लिए जितना काम किया है वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है और वो एक मिसाल है। तो इसके लिए जो माता पिता का जो उन्हें संस्कार मिले तो वो हमारे लिए एक अनुकरणीय है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और इस परिवार में जितना सहयोग किया है और जिस तरह से प्रेम भावना से रह के और हमारे पूरे समाज को जो परिवार है, चाहे SC हो, ST हो, BC, बाबा साहब की विचारधारा अथवा उनकी विचारधारा आगे बढ़ाया है और जो भी इस परिवार के साथ में रहा है और जिसको यथा समय जब भी किसी सहायता की आवश्यकता पड़ी इन्होंने सबकी सहायता की है। और मैं इन सब बातों के लिए इन सब का अभिनंदन करता हूँ और इस अवसर पर मैं दोबारा से इनके माता पिता को पूरी तरह से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद। बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हुए हमारे बीच भिक्षु वर्ग थे, वो अब नहीं है, खाना खा रहे हैं, उनको मैं बंदा भी करता हूँ। और सभी परिवार के सदस्य और उपस्थित धम्मबंधु, आज जो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ये कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जो कार्य आज हो रहा है ये प्रत्येक वर्ष भाई मिलकर के अपने माता पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई जो संतान है वो उन्होंने 3 प्रकार के पुत्र बताए। एक है सुपुत्र, एक होता है पुत्र और तीसरा होता है कुपुत्र। सुपुत्र वो होता है वो परिवार में जो अपने माता पिता की सेवा करे, अपने माता पिता को याद करे और उनके नाम और उनकी संपत्ति को आगे बढ़ाए, वो सुपुत्र होता है। और जो अपनी संपत्ति को बरकरार रखे, ना बिछोए ना बढ़ाए, वो पुत्र होता है। और कुपुत्र वो होता है जो परिवार की मर्यादा को ध्यान में न रखते हुए अपनी सारी बाप की कमाई संपत्ति को, अपनी संपत्ति को नष्ट कर दे, अपना नाम समाज में बिगाड़ दे, वो कुपुत्र कहलाता है। तो ये जो सारा परिवार है जब से हमारे संपर्क में आए हैं तब से ही इसमें दो राय नहीं है कि इन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, बढ़ाया है। चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में ले लें या शिक्षा के क्षेत्र में भी ले लें, सब जगह इन्होंने अपने माता पिता के नाम को बढ़ाया है। और ये वास्तव में सबसे अच्छी श्रद्धांजलि है कि जो अपने माता पिता को प्रत्येक वर्ष याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तो हम भी सभी लोग आज यहाँ इस अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से उन्हें पुनः अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी को जय हिंद में मिला, जो अपने माता पिता से जो अच्छे गुण मिले, जो शिक्षा मिली, वो हर साल उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं
कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इस परिवार ने कामयाबी हासिल ना की हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। अलग अलग तरीके से इन्होंने हर क्षेत्र में, मैं ये कह सकता हूँ पूरी दिल्ली में एक ऐसा मिसाल कायम की है। ऐसा कोई नहीं है जो पूरी दिल्ली में जोशी परिवार को नहीं जानता। उसका विशेष जो भी इनको मिला अपने माता पिता से मिला, और आज इस अवसर पर अपने माता पिता की याद में ये सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों को हमेशा बुलाते हैं और उनको याद करते हैं। इसी कड़ी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हुआ इस परिवार को ये शुभकामनाएं भी हैं कि इसी तरीके से तरक्की करते रहें और इनके माता पिता के चरणों में मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जोशी परिवार के मदर और फादर की जो आज बरसी है, उन मदर और फादर को मैं कोट कोट नमन करते हुए आए हुए सभा में सभी सम्मानित साथियों, आज ये 35 वर्ष से लगातार 38 लगातार ये जो माता पिता की याद में प्रेरणा स्रोत जो जीवन है उसमें समर्पित जो जोशी परिवार दृढ़ विश्वास के साथ तो पूरे देश के लिए संकेतांक सभी हम सब के भी माता पिता हैं और होंगे भी। आज वो इस कड़ी के द्वारा जो आज के प्रोग्राम के द्वारा हम सब लोग अपने माता पिता को भी जो हमारे बीच में नहीं है इस समय ऐसे प्रोग्राम को देखते हुए सबके दिल में ये होता है कि ये परिवार अपने माता पिता को बड़ी समझ और उसमें साथ में हमारे जो बौद्ध समाज के जो भंते बौद्ध जी हैं, जो बंगामी भंते हमारे जो उनको बुलाते हैं और सभी को उनको वस्त्र और उनको खाना और व्यंजन देकर के खिला कर के पहले इसके बाद शुरू करते हैं। तमाम हमारे सम्मानित साथी एरिया के, दिल्ली के, पूरे देश के लोगों से जहाँ जहाँ इस परिवार की क्षमता और ऊर्जा है उसमें जो आपसी भाईचारा है वहाँ से सभी को याद करते हुए आप सब लोग बीच में आते हैं। मैं माता पिता को उनको कोट कोट नतमस्तक नमन करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके सभी पारिवारिक जन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। इतिहास में तारीखें और घटनाएं जो याद रखते हैं वो दूर तक जाते हैं। यहाँ ये जो आयोजन है हम इकट्ठे होकर के एक ऐसी राह बनाई है आदरणीय विधायक जी और जोशी जी सर के परिवार ने। कम से कम पूरी दिल्ली इसका आधार बन जाती है और साक्षात देखती है कि नया क्या कर रहे हैं। समाज, शिक्षा, धर्म, राजनीति, ये सभी बिंदुओं पर ये समाज का इतना बड़ा योगदान है कि समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर स्मरण किए जाते हैं। जर्मन के दार्शनिक हुए थे। जर्मन दार्शनिक योगी ने कहा था कि जब सभी एक जैसा सोच रहे हैं
तो जानिए कोई नहीं सोच रहा है। और ये शिक्षा समाज, धर्म और राजनीति के लिए परमानंदीय विधायक जी और जोशी जी के परिवार की जो इस तरह की पहल है कि पिछले 38 वर्षों से वो पूज्य माता जी और पिताजी की आज इस मन करके ये समाज को इकट्ठा करने की एक मुहिम भी मानी जा सकती है। निश्चित रूप से उनकी जो काम है, उनके कार्य हैं, समाज के लिए प्रेरणादायी है। समाज को किसी किसी रूप में एकजुट करने में योगदान देने वाले हैं। आप सब जानते हैं इस बौद्ध विहार के रूप में जिस छत में आज हम बैठे हैं, इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इस संघर्ष की, बौद्ध विहार के संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है। पहले नींव रखने के लिए भी वो जिम्मेदार, और इसलिए आज हम समाज के रूप में ये भव्य बौद्ध विहार धर्म और शिक्षा का केंद्र, जैसा अभी पूज्य भंते जी ने कहा कि ये उद्देश्य हम आयोजनों के माध्यम से, हमारा ये उद्देश्य है कि समाज को एकजुट कैसे किया जाए, सामाजिकता कैसे बनाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए, और इसके लिए जरूरी है शिक्षा। जैसा बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इस उद्देश्य को चरितार्थ करने के लिए इस बौद्ध विहार के माध्यम से, इसी बौद्ध विहार में सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट कैंपस में शिक्षा का केंद्र और लाइब्रेरी बनकर तैयार हो गई है। ये भी आदरणीय विधायक जी की प्रेरणा से ही काम आगे बढ़ा है। तो इस तरह का आयोजन जब भी हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये समाज के लिए कुछ संदेश देने के लिए है। तो ऐसे समय पर मैं उनको, पूज्य उनकी माता पिताजी को वंदन करता हूँ, और उस पूरे सभी समाज के लिए जो अनुकरणीय बने हुए हैं, उन सभी के लिए मेरा वंदन। तुम्ही कस्ती तुम्ही मल्ला तुम्ही हस्ती, तुम्ही अल्लाह तुम्ही ईश्वर तुम्ही हस्ती। साथियों, बात बहुत है, लंबी है, दूसरे और साथी हैं। मैं अपनी श्रद्धा सुमन इनके चरणों में अर्पित करता हूँ, और सभी भाई बहन मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही एक गुजारिश करता हूँ कि सभी इसी तरह से अपने माँ बाप की सेवा करें, जीते जी ज़्यादा करें, और मरने के बाद भी उनको याद रखें। हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। मैं इस प्रोग्राम में हर साल हमारे विधायक जी और जोशी जी इस प्रोग्राम को करते हैं, जो माता पिता की बरसी का ये प्रोग्राम है, और इसमें सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। ये सभी धर्मों के लोगों को मैंने ये देखा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी को इस प्रोग्राम में बुलाते हैं। और इस बरसी के प्रोग्राम में काफ़ी दिन से आ रहा हूँ, शामिल होता हूँ। और जब विधायक जी थे तो, और जोशी जी हमारे जिला अध्यक्ष थे, किसी का भी, यानी किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी डिपार्टमेंट का काम पड़ा हो, आधी रात हमारे कामों को तत्पर रहे, चाहे बलदेव सिंह जी हो, चाहे या जोशी जी हो, डॉक्टर अमरपाल जी हो। तो ये जो संस्कार है, ये माता पिता के दिए हुए संस्कार है, जो आज ये लोगों के काम में आ रहे हैं, गरीबों के मछलियां बन रहे हैं, तो ये माता पिता के दिए हुए संस्कार है। तो मैं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, बहुत कुछ मैं जानता हूँ AR जोशी जी के बारे में, बलदेव सिंह जी के बारे में, अमरपाल जी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जुड़ा हुआ हूँ काफी देर से, तो मैं ज्यादा नहीं कुछ कह के इन्हीं शब्दों के साथ मैं माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सत शुक्रिया। आप सभी आए हुए महानुभाव, सभी को मेरा जय नमो। साथियों, माँ बाप के विषय में जितना भी कहा जाए बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। साथियों, बहुत कुछ कहा जा चुका है। वैसे हमने भी पढ़ा है, बचपन से सुनते आए, पढ़ते आए हैं। परिवार नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है। साथियों, इस परिवार से
1987 से जुड़ा हूँ मैं। परिवार तो पहले भी यहाँ रहता था, बाकी जब जोशी जी आए उनसे मुलाकात हुई, कब से आज तक अटूट रिश्ता रहा है। हमें सौभाग्य मिला माता पिता के दर्शन करने का। बहुत लंबी बात या लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, बस एक ही बात कहूँगा, ये प्रेरणा के तौर पर होती है बात। प्रेरणा, आप प्रेरणा लें, मरने के बाद बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए जा सकते हैं। जीते जी आपकी वजह से अगर आपके माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए तो तुम्हारा जीवन देखा जाए। कितने ही आप बाद में माता पिता के नाम पर यज्ञ कर लें, कितना ही बड़े आयोजन कर लें, जो जीते जी जोशी परिवार ने अपने माता पिता की सेवा की, वो प्रेरणा दे अपने माता पिता की जीते जी सेवा। मरने के बाद तो हैसियत के हिसाब से हर आदमी दावत कर ही देता है। माँ बाप से बड़ा कोई ना भगवान हुआ है, ना होगा, ना आपको कोई चाहने वाला होगा। कोशिश करें, जिनके माँ बाप जितना है वो बड़े भाग्यशाली हैं। कोशिश करें उनकी आंखों में आंसू ना आए, उनका दिल ना दुखे। और साथियों, क्योंकि अब भी हम उस उम्र में आ चुके हैं तो हमें महसूस होता है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, शाम को चाहे 2 मिनट या 5 मिनट का वक्त निकाल के अपने माँ बाप के पास बैठे उनसे थोड़ी सी चर्चा कर लें, दुख सुख पूछ लें। मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि मरने के बाद जो लोग उससे ज़्यादा वो होगी, उनका दिल खुश होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय जय भारत। मैं तो इसमें सिर्फ एक ही बात कहनी चाहूंगा कि आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज पढ़ाई की तरफ जा रहा है, उन्नति की तरफ जा रहा है, बहुत धन कमाने की तरफ जा रहा है। मगर जिनके बच्चे विदेश में हैं, उनके माँ बाप आज अगर यहाँ हैं तो उनके पास समय नहीं है, उन्होंने वृद्धा आश्रम में भेज दिए हैं। वो पैसे तो दे सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, पर माता पिता के लिए समय नहीं है। जो बच्चा विदेश में है, वहां अगर माता पिता यहाँ गुजर गए तो वो उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल होना नहीं चाहते, उन्हें समय नहीं है। आज सबसे बड़ी बात अगर कुछ है, और ये जो प्रोग्राम है यहाँ, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, यहाँ शिक्षा भी है, उन्नति भी है, तरक्की भी है, राजनीति भी है। इन सबके बावजूद ऐसे बेटे पैदा हुए जिन्होंने जीते जी तो सेवा करी, मरने के बाद भी आज उनको याद करते हैं। ये हमें यहाँ से संकल्प लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये ऐसी बात समाज में जो जाती है, अगर आप देखिए, वो राजनीति भी करते हैं, वो नौकरी भी करते हैं, वो अच्छे पदों पे भी हैं, वो जज भी हैं, उसके बावजूद भी अपने माता पिता को हर साल याद करते हैं। हमें ये सबक लेना चाहिए। और सच्ची श्रद्धांजलि मेरे हिसाब से तो ये है, हम भी इस बात को अपने दिमाग में रखें और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें। ये भाग्यशाली है माता पिता जिनकी औलाद ऐसी हुई है, अब जिन्होंने उनके संस्कारों को ग्रहण किया। ये औलाद पर भी डिपेंड करता है। हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दें ताकि हमारे बच्चे भी अपने माता पिता को याद करें। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि हम यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएं और इस बात को समाज में फैलाने का काम करें। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, हमारा जोशी परिवार, बड़े भाई विधायक बलजोर, पूर्व बलजोर सिंह जी, जोशी जी, डॉक्टर अमरपाल जी, पूरा परिवार आज बैठा हुआ है। ऐसे समय पे मुलाकात हो जाती है। बाकी बहुत अच्छा लगा। 2 साल से तो कोरोना काल था, उसमें हम एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए। बड़े परिवारों में ट्रेजरी हुई है, बहुत दिक्कतें पैदा हुई हैं। आज ये बहुत सौभाग्य का दिन है
कि आज दुनिया सब इकट्ठे हैं, ऐसे समय पे ही समय मिल जाता है। देखिए अभी सभी वक्त अपनी बात रख चुके हैं। माँ बाप से बड़ी चीज कोई है नहीं दुनिया में। जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर ली सब कुछ है। आज कल लोगों को वहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नु वैष्णो देवी, अरे माँ बाप होके कवाई घूमते तो वैष्णो देवी जाओ। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, अपनी इच्छा की बात है, कहीं भी जाओ, सब तीर्थ खुले में कहीं भी जा सकते हैं। घोड़ा गाड़ी आपके पास है, पैसा गाड़ी आपके पास है, तो दिक्कत तो नहीं, बस में बैठ कर जाना। आजकल तो बड़ी गाड़ी जुड़वा चल रहे हैं, तो आ चलिए नहीं आओ, पर माँ बाप का भी तो ध्यान रखो। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ऐसे में प्रेरणा मिलती है। जो हर बार जोशी परिवार ऐसा प्रोग्राम करता है, हमें सबसे सीखना चाहिए और अपने माँ बाप से बड़ा आशीर्वाद सूरज भगवान का ही है। जिसने माँ बाप की सेवा कर ली उसने सबकी कर दी। धन्यवाद, ज्यादा कुछ ना कह के धन्यवाद सभी को। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा। सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज हम श्रद्धेय हमारे पूर्व विधायक बलजोर सिंह और उनके जो फादर्स हैं, मम्मी हैं, उनकी हम बरसी का प्रोग्राम में सब शामिल हैं। ये हमें आज हम सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमें श्रद्धांजलि देते हुए बस एक ही चीज सीखने की आवश्यकता है कि जैसे इन्होंने अपने माता पिता की सेवा की है, ऐसे ही हम सब भी सेवा करें और इनसे हम प्रेरणा लें, क्योंकि माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और सारे लोग दूसरी चीज को मानते हैं, परंतु मेरा यही मानना है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जो ये बरसी का प्रोग्राम है, इस तरह से हमें अपने माता पिता को तो उनको याद भी रखना चाहिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय कमरुद्दीन जी आएंगे और अपने विचार रखेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ऐसा कार्यक्रम किया जा रहा है कि जिसकी हम सभी को आवश्यकता होती है। और माता पिता एक ऐसी चीज होती है कि जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता और इनका कभी हम छुपा भी नहीं सकते। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे पूर्व विधायक श्री बलजोर सिंह जी, डॉक्टर याद जोशी जी, डॉक्टर अमरपाल जोशी जी और हमारे सभी से जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनसे हमें याद रहती है कि हमें भी सभी को इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और इनसे हमें बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे माता पिता को कि जैसे परिवार को इन्होंने जन्मा और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। इस बीच में बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे माता पिता के लिए। जय भीम, जय नमो बुद्धाय। जोशी जी, अमरपाल जोशी जी एवं पूरा परिवार और क्षेत्र के सभी गणमान्य साथियों, आज ये सब जो सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, ये हर वर्ष की भांति हम सब यहाँ आते हैं और माता पिता को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में मैं पिछले 15-20 साल का ये अनुभव करता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए मैं इस श्रृंखला में सबसे पहले, चूंकि जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ आए, साल इस वर्ष के शुरुआत में हम पहली बार मिल रहे हैं, तो सभी को उनके परिवार सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और सफल रहें।
साथियों, मैं सबको, जितने भी श्रद्धेय साथी यहाँ आए हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और उनको एक किस्म से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, चूंकि वो प्रत्येक वर्ष यहाँ आकर के हमारे साथ और इस पुष्पांजलि सभा में सम्मिलित होते हैं। उन सबका बहुत बहुत आभार, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास काम है और बिजी है, लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल करके हमारे निमंत्रण पर सम्मिलित होते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। साथियों, सभी वक्ताओं ने पेरेंट्स के और मदर फादर के लिए बहुत अच्छा बोला है और मैं समझता हूँ ये सभी जानते हैं कि मदर फादर की जो इम्पोर्टेंस है, माँ की जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो सबसे ज़्यादा, यदि मदर ना हो तो हम शायद एग्जिस्ट नहीं हो सकते, हम इस धरातल पर नहीं आ सकते। एक मदर के कारण हम सब लोग इस जमीन पर और यहाँ बैठे हुए हैं। माँ का ऋण कभी किसी भी तरह से, किसी भी क्रिया से हम उससे ऊऋण नहीं हो सकते, क्योंकि मदर हमें शुरू से ही हमें बहुत सी चीजें सिखाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मदर जो है किसी भी व्यक्ति का पहला अध्यापक और टीचर होता है। माँ पूरी फैमिली में जो बांध कर रखती है, एक मैनेजर का काम भी करती है और थोड़ा थोड़ा फाइनेंस इकट्ठा करके, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उसको भी पूरा करती है। इसलिए माँ को फाइनेंस का भी मैनेजर बताया गया। माँ हमें एक एनवायरमेंट देती है, हमें एक पर्यावरण देती है, सभी चीजों से अवगत कराती है कि कौन सी अच्छी बुरी है, कौन सी खराब चीज है, हमें किसका सम्मान करना चाहिए और कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। जो संस्कार है वो इमीडिएटली हमें फैमिली से और स्पेशली मदर से प्राप्त होते हैं। चाहे वो राजा है, रंक है, कोई भी व्यक्ति है, लेकिन मदर का जो सम्मान और उनका जो दायरा है वो सबसे ऊंचा है। और वहां से बच्चे को उनकी शिक्षाओं के कारण उसमें संस्कार डेवलप होते हैं और वही संस्कार उसको थ्रूआउट लाइफ लीड करते हैं कि कौन, कहाँ और कब, किस तरह से क्या करना चाहिए। श्रद्धेय साथियों, बहुत ज्यादा न कह करके मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जो साथी शुरू से सुबह से 10:30 बजे से बैठे वो भी, और जो अभी आए उनका भी, और स्पेशली हमारे यहाँ देखिए भारतीय बौद्ध महासभा के साथी, समता सैनिक दल के साथी, हमारे जो भाई जो सोशल मीडिया को चलाते हैं वो साथी, और हमारे बीच में हरियाणा से भी आए बहुत 2-3 साथी, हमारे साथी विजेंद्र कबीरा जी, और अगर सबका नाम लेना शुरू करूं तो इधर से शुरू करूं, और हमारे बीच में भाई केपी सिंह, केपी चौधरी परमार, केपी भाई मलिक, खोकर जी, डॉक्टर शिव कुमार जी, और मिस्टर NL निगम, VK जाटव जी, OP गौतम जी, कबीरा जी, सुजात जी जो मंच का संचालन करे, कमरुद्दीन जी, अली हसन भाई, डॉक्टर शिव कुमार और रवि शर्मा जी पीछे थाने के जंगल में लगे हुए हैं। आप, मैं समझता हूं कि अब अपनी भावना होती है। मैं ये नहीं कहता कोई अपने माँ बाप के लिए नहीं करता, सभी लोग सब करते हैं, लेकिन आपको एक लास्ट लाइन में बताता हूं। 36,000 देवी देवताओं की या मंदिरों में झुकने की
या मस्जिदों में मत्था टेकने की या बाइबल और गुरु ग्रंथ की, वो सब माता पिता के चरणों में है। सबसे पहले उनको पूजिए, तब आप देखिए कहीं भी तो आपको एक एहसास होगा। और यदि आप अपने मदर फादर को नहीं देख रहे, उनकी सेवा नहीं कर रहे कायदे से, तो मैं समझता हूं कि सारी पूजा अर्चना और जितना भी आप सब लोग करते हैं वो सब व्यर्थ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करते हुए सभी श्रद्धेय साथियों का, और आशा करता हूं कि फिर हम इसी तरह से इसी डेट को नेक्स्ट आने वाले समय में मिलेंगे। धन्यवाद।